क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, n पदों का योग कितना है? n पदों का योग कैसे लिखेंगे? एस n बराबर कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर है। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, तो इसका प्रथम पद यानी a1 प्रथम पद अर्थात s1 या s1 निकालना है। समझ में आ रहा है? s1 क्या है ना? प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग कैसे लिखेंगे? प्रथम दो पदों का योग यानी s2 निकालना है, s2 निकालना है। फिर यहां से देखो, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद को कैसे लिखेंगे? a2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे पद भी निकालना है यानी a3 भी निकालना है। 10वें पद भी निकालना है, a10 निकालना है। nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद भी निकालना है यानी an भी निकालना है। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या करना है? लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखना, मान लिया कि n बराबर 1 2 ना। एक बार n का मान कितना लेंगे? 1, और किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आ गया? एक बार n का मान कितना लेंगे? 1, और रख देंगे समीकरण 1 में। समझ में आ गया? तो उसमें से क्या निकल जाएगा? s1 का मान। फिर रखेंगे, देखो फिर क्या करेंगे? n का मान लेंगे तो फिर किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो किसका मान निकलेगा? s2 का मान निकलेगा। नहीं समझ में आया तो देखिए, n बराबर 1 किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 कहाँ है? देखो यही ना है, तो इसको पूरा लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, जहां जहां n है वहां कितना लिखेंगे? 1। s के s, n के जगह पर कितना? 1 बराबर 4, n के जगह पर कितना? 1 माइनस n के जगह पर 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। s1 बराबर 4 गुने 1 कराएंगे तो 4 मिलेगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी s1 बराबर कितना मिला? 3। s1 का मान 3, s1 बराबर 3। देखो, ये s1 का भी मान है और a1 का भी मान है। दोनों का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। अब निकालना क्या है? s2। देखो, तो n का मान कितना रख लेंगे? 2 किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो किसका मान निकल जाएगा? s2 का। यहां पे लिखेंगे n बराबर 2, समीकरण किस में रख रहे हैं? 1 में रखने पर। देखो, समीकरण 1 यही ना है, यही है। इसमें रखेंगे n का मान कितना? 2। देखो, s के s, n के जगह पर कितना? 2 बराबर 4, n के जगह पर कितना? 2 माइनस n के जगह पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। s2 बराबर 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। s2 बराबर, घटाओ कितना बचेगा? 4। s2 का मान कितना आ गया? 4। यहाँ पे लिख लेंगे 4। समझ में आ गया? अब निकालना क्या है? a2। देखिए a2 कैसे निकालेंगे? a2 का मान ना, तो a2 का
मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस डी, यही ना होता है टू का फॉर्मूला। लेकिन इसमें देखिए ए का मान है, ए का मान है 3, लेकिन डी का मान है नहीं है, नहीं है ना। तो क्या कीजिएगा, देखिए a2 का मान निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो S2 में से S1 घटा दीजिए, S2 में से S1 घटा देंगे तब भी A2 का मान निकलेगा। समझ में आ गया? तो S2 कहां पे है? यहाँ पे। S2 का मान कितना है बताइए? 4 है, माइनस S1 का मान कितना है? 3 है। तो A2 का मान कितना निकल जाएगा? 1 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, तीसरा पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस 2d, डी का मान निकालना है ना। तो डी का मान कैसे निकलेगा? यहां से निकाल लेंगे। डी बराबर A2 में से क्या घटा देंगे? A1। डी बराबर A2 का मान कितना दिया है? 1 है ना, माइनस A1 का मान कितना दिया है? देखो 3 है। तो डी का मान कितना आ जाएगा? -2। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है? A3 ना, इसमें मान भर देंगे। A3 बराबर ए का मान कितना बताइए? 3 है, फिर प्लस 2, डी का मान कितना? -2। A3 बराबर 3, यहां से प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, A3 बराबर यहाँ पे घटेगा, कितना बचेगा? -1। अब यहाँ पे देखो निकालना है 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 9d। A10 बराबर ए का मान कितना? 3 है, फिर प्लस 9 इंटू डी का मान कितना? -2। A10 बराबर 3, देखो यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 9 दूना 18। A10 बराबर कितना बचेगा? -15। ये 10 का मान निकल गया। अब निकालना क्या है? एन का मान। तो एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान कितना बताइए? 3 है, फिर प्लस n का मान है नहीं है, डी का मान है कितना है? -2, -2। ए एन बराबर 3, इसको इससे गुना करा देंगे तो -2 गुना n तो -2n हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करा देंगे, माइनस माइनस हो गया +2। ए एन बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 5, फिर यहां से -2n। ये हो गया आपका आंसर।